हेलो गाइस, आपका मिस्टर पॉलिटेक्निक की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महत्तम गुणांक और महत्तम पद। हमने इसके पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था द्विपद सिद्धांत में व्यापक पद के बारे में, प्रसार कैसे करते हैं और उसमें एक्स से मुक्त पद या अचर पद कैसे निकालते हैं, और एनसीआर भी पढ़ाया था हमने कि एनसीआर के मान कैसे निकालते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे महत्तम गुणांक और महत्तम पद, मैक्सिमम बायनोमियल कोफिशिएंट एंड ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए कैसे, इसमें जो x प्लस ए की पावर n था, इसमें जो व्यापक पद का गुणांक था वो क्या था? व्यापक पद का गुणांक वो क्या था? NCR। ये तो लिखते थे व्यापक पद का गुणांक क्या था? NCR। इसी NCR के बेस पे आज हम क्वेश्चन लगाएंगे, मतलब एनसीआर गुणांक रूप में लेंगे। देखिए कैसे, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि महत्तम द्विपद गुणांक निकालेंगे कैसे। महत्तम द्विपद गुणांक, महत्तम द्विपद गुणांक हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए क्या करेंगे, ये ठीक इक्वल टू है किसके? मध्य पद का द्विपद गुणांक। हमने आपको ठीक पहले वीडियो में पढ़ाया, यदि ना पढ़ा हो आपने तो पढ़िएगा कि मध्य पद कैसे निकालते हैं। इसमें करना है क्या? मध्य पद का और कौन सा? द्विपद गुणांक। तो यहां आप लिख लीजिए द्विपद गुणांक। इसका मतलब है कि आपको अगर महत्तम द्विपद गुणांक निकालना है तो आपको मध्य पद का द्विपद गुणांक निकालना पड़ेगा। मध्य पद के लिए में कंडीशन पढ़ी थी सम या विषम, ठीक इसमें भी n यदि सम हो, n कैसा हो? सम, तब कंडीशन क्या लागू होती है? तब कंडीशन लागू होती है r बराबर 1/2n की। यानी कि जो महत्तम गुणांक या मध्य पद का द्विपद गुणांक निकलेगा वो निकलेगा NCN/2। वहां NCR था तो हमें क्या कर दिया? NC और R की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1/2n। हमें इतना करना पड़ेगा। ये हो गया सम के लिए। फिर सेकेंड कंडीशन क्या है? विषम। सेकेंड है विषम, कौन? n। यदि n क्या हो? विषम हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे NCN-1/2। क्योंकि मध्य पद जब विषम था तो याद करिए हमने दो बताए थे, मतलब पिछले वीडियो में दो बताए थे आपको। तो NCN-1/2 या NCN+1/2, ये दो निकलेंगे पद और ये दोनों मान में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे हमने x प्लस 1/7 दे दी तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ 7 रख देंगे, यहाँ भी 7 रख देंगे और मान दोनों निकाल लेंगे। ये विषम के लिए है और ये क्या है? सम के लिए है। यानी r बराबर n-1/2 या n+1/2, ये r की वैल्यू हो गई, जैसे इसमें थी r बराबर 1/2। तो ये हमारे महत्तम द्विपद गुणांक निकालने का तरीका। इसके बाद हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, अब वो है x प्लस ए की पावर n। ये है नेक्स्ट आपका फार्मूला। x प्लस ए की पावर n में क्या करना है? महत्तम पद में महत्तम पद कि महत्तम पद कैसे ज्ञात किया जाता है? फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म देखिए कैसे, महत्तम पद ज्ञात करने के लिए r+1 सबसे पहले तो यही पिछला था r+1 पद, यानी कि TR+1, ये आपको पता करना है। इसके लिए इसमें फार्मूला दिया है n-r+1 अपॉन में r और कौन साइड में a/के x। ये तो मेन हो गया। इसके बाद किससे ग्रेटर हो? ग्रेटर या इक्वल किससे? 1 से। तब आपका महत्तम पद ज्ञात किया जाएगा इस फार्मूले से। इस फार्मूले को लगाकर आप x प्लस 1 पावर n में महत्तम पद ज्ञात कर सकते हैं।
यहाँ एक चीज और कंडीशन है, उस शर्त ये है दिया है कि यदि आर क्या हो 5 हो, 5 मतलब एक पूर्णांक हो, आर क्या हो पूर्णांक हो, हम कहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइड में किए दे रहे हैं, यदि आर क्या हो पूर्णांक, आर क्या हो एक पूर्णांक हो, यदि आर पूर्णांक है तो इसके मान क्या होगा आर व आर प्लस 1 व पद, पद क्या हो गया आर और आर प्लस 1 व पद। और यदि कोई भिन्न हो आर का मान, आर क्या हो भिन्न, आर का मान कोई भिन्न हो, तब आप क्या लगाएंगे, यदि आर का मान कोई भिन्न है तो आप वो क्या करेंगे, उसी जो भिन्न दी है उसी के आगे वाला पद मान लेंगे। जैसे भिन्न 7, जैसे भिन्न दे दी उसने 7 सही 2/3, तो पद कौन सा हो जाए 8वां पद, 8वां पद। जब पूर्णांक देगा तो आर और आर प्लस 1वां पद, और जब भिन्न में देगा तो जैसे तो भिन्न में देगा तो जो दिया है उसी के आगे वाला पद हम मान लेते हैं, जो आगे दिया है सही बटे में उसको क्या करते हैं हम एक 8वां पद मान लेते हैं। अगर 7 दिया है, अरे 6 देगा तो आप 7 मानेंगे। तो ये हो गए आपके दो फार्मूले केवल, एक महत्तम पद गुणांक निकालने के, एक महत्तम पद और एक महत्तम गुणांक निकालने के। इसी के बेस पे आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, क्लीन करते हैं, साफ कर दें। आते हैं अपने सवाल पे। सवाल दिया है यदि x इफ x इज इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 3x की पावर 8, यानी कि 4 माइनस 3x की पावर होल पावर 8, कह रहा है महत्तम पद ये निकालना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ महत्तम पद, महत्तम पद ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए कैसे, सबसे पहले वही हम क्या करें x प्लस ए की पावर n या x माइनस एक पावर n में मान लेते हैं। x बराबर यहाँ कितना है 4, तो 4 एक जगह कितना दिया है माइनस का 3x, और n बराबर कितना दिया है 8, तो n बराबर हमने निकाल लिया 8। अब महत्तम पद निकालना है, तो महत्तम पद होता है टी आर प्लस 1 महत्तम पद, टी आर प्लस 1 महत्तम पद। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, टी आर प्लस 1 अपॉन में टी आर इज ग्रेटर इक्वल किससे आर से, तो था n माइनस आर प्लस 1 और अपॉन में क्या था आर और 1/x इज ग्रेटर इक्वल 1, यही तो था फार्मूला। ठीक फार्मूले इसमें हम रखने जा रहे हैं वैल्यू, क्या हो गया 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर और 3x अपॉन 4 और इज ग्रेटर इक्वल 1, इज ग्रेटर इक्वल किससे हो गया 1 के। यहाँ हमने x का मान लिया है वो पॉजिटिव दिया, आप ध्यान से देखिए x का मान सवाल में a का मान जो दिया है वो माइनस का 3x दिया है, देखिए ध्यान से। तो हमने पॉजिटिव इसलिए ताकि r संख्यात्मक मान हम निकाल सकें, r की न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकाल सकें, इसके लिए हमने क्या लिया है a का मान पॉजिटिव ले लिया है। अब चूंकि सवाल दिया है इसलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पे वैल्यू बस पुट करनी है 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन में आर इंटू में 3 इंटू में 4 अपॉन 4 इज ग्रेटर इक्वल 1। यहाँ तक हमने हल कर लिया। अब बस हमें क्या करना है आर की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको यहाँ मिटा देते हैं सवाल को और यहाँ से ही हल कर देते हैं। ये दिया है 8 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, इसको हम हल करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ आ जाएगा कितना 3 ब्रैकेट में 9 माइनस आर, हल करने पे आप हल कर दीजिए, हल करके देख लीजिए अपॉन सॉरी इज ग्रेटर इक्वल 1। यहाँ आ गया 27 माइनस 3r इज ग्रेटर इक्वल r, r यहाँ चला गया। इसके बाद क्या आ गया 4r इज ग्रेटर इक्वल कितने 27 के। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक, देखिए क्या, जब हमने यहाँ पे 3r था इसको यहाँ भेजा तो r कहाँ चला गया यहाँ चला गया, तो ये ग्रेटर इक्वल कौन था 27। देखिए यहाँ पे ग्रेटर इक्वल कौन है 27, तो ये निशान बिल्कुल बस यहाँ चेंज कर दीजिए, ये हमने बताने के लिए किया है। आप यहाँ पे क्या कीजिए इसको यहाँ ऐसे कर दीजिए, आप बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, आपको ऐसे करना है। और इसके बाद r की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो हो जाएगा r इज ग्रेटर इक्वल कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 4, इसको डिवाइड करने में 4 से 27 में भाग दीजिए।
तो ये आ गया। अब यहाँ इसके नीचे हम हल करते हैं, इसको बता देते हैं। यहाँ तक आ गए, आर की वैल्यू हमें मिल गई। तो आर की वैल्यू कितनी है? अब हमने आपको पीछे पढ़ाया था, यदि आर एक पूर्णांक हो तो हमें वैल्यू, तो आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे 6। जब आर का मान 6 हो गया, महत्तम पद क्या हो गया टी आर प्लस 1 यानी कि T7। हमने आपको पीछे पढ़ाया भी था, यदि आर पूर्णांक हो तो वही लेते हैं, लेकिन यदि भिन्न में हो तो एक पद आगे बढ़ा देते हैं। तो 6 था तो देखिए 7 आ गया। या तो ऐसे कर लीजिए या आप फार्मूले के बेस पे कर लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसमें कह रहा है कि प्रसार में सबसे बड़ा गुणांक ज्ञात करना है। सबसे बड़ा गुणांक सबसे पहले आपने देख लिया तुरंत, n बराबर 8 सम है, तुरंत लिख लीजिए n बराबर 8 है, वो भी क्या है सम में है। तो हो गया 8/2 और प्लस 1, क्योंकि n/2 प्लस 1 सब में लगता है फार्मूला। तो हो गया 5वां पद। क्या हो गया? 5वां पद। क्या हो गया? 5वां पद। अब इसी का महत्तम पद निकाल लीजिए। कैसे? 8C4 मतलब NCR। तो इसको खोलेंगे तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। अब इसको खोल लीजिए, तो खोलेंगे तो आएगा 35 बटे में कितने 12। इसको खोलने पे आएगा। तो यही क्या हो गया? महत्तम पद गुणांक। तो यहाँ आप लिख दीजिए महत्तम पद गुणांक बराबर 35 बटे में 12। इट्स योर आंसर। ये क्या हो गया? आंसर। ये क्या है? सबसे बड़ा गुणांक या महत्तम। सबसे बड़ा मतलब महत्तम होता है, ग्रेटेस्ट, इसलिए क्या ग्रेटेस्ट गुणांक टर्म। ठीक, इतना हो गया। बाइनोमियल आपका जो निकल आया, मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट गुणांक। अब इसके बाद आपको और फार्मूले भी बताने हैं, और वो फार्मूले अभी तक हमने महत्तम गुणांक के पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे महत्तम पद के, और वो भी इसमें NCR मतलब C, वो प्रमेय टाइप की है, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने द्विपद का एक फार्मूला पढ़ा था x प्लस a की पावर n का। जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? NC0 x की पावर n, और क्या करते थे? a की पावर में 0 लेते, फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाते थे, डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे करके करते थे। तो इसी में हमने एक बेस में बनाया, क्या किया? 1 प्लस x की पावर n कर दिया है। x की मान तो हो गई, x की जगह 1 हो गया, a की क्या हो गया? x, a की जगह x। इसको खोल के लिए कैसे? C0 मतलब x का मान तो 1 हो गया है। यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया? x हो गया। तो हो गया, तो C0 बनेगा, फिर क्या बनेगा? C1x, फिर C2x स्क्वायर, फिर प्लस डॉट 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 प्लस CR तक, CR का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस CN x की पावर n। ये हमने कैसे निकाला? इसी के बेस पे। जब आप इस फार्मूले खोलेंगे और जो x की वैल्यू 1 दी है वहां 1 लिखिए, और जो a की वैल्यू x दी है वो एक जगह में x लिखिए। जब आप लिखेंगे तो ठीक बिल्कुल जैसा ये फार्मूला है यही बनेगा। तो आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हम किसी चीज को लिख लिख के नहीं करें, ऐसे तो कॉपी ही भर जाएगी, और बोर्ड एग्जाम में करेंगे तब तो इसी में टाइम निकल जाएगा। इसलिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये हमने आपको बताया कि इससे करके इसको निकाला गया। अब सबसे नंबर हम पहली प्रमेय बता रहे हैं। सबसे पहली प्रमेय क्या लग रही है? सबसे पहली प्रमेय ये लग रही है कि द्विपद गुणांकों का योग 2n होता है। द्विपद गुणांकों मतलब C0 C1 प्लस C2 डॉट डॉट कितना भी दिया हो Cn तक, तो इसका जो मान होगा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 2 की पावर n, 2 की पावर n। ये कहीं तक भी जाए, C0 C1 C2 Cn, आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं CR, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? CR डॉट 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 CR और प्लस डॉट 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 CN, यहाँ तक आप लिख सकते हैं CR। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2 की पावर n आ जाएगी। अब प्रमेय नंबर हम फिर से सेकंड बता रहे हैं, वो क्या है? उसमें दिया है कि 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में, सुनिएगा ध्यान से, 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में सम पदों के गुणांकों का योग, सम पदों के गुणांकों का योग विषम पदों के गुणांकों के योग के बराबर होगा।
किसके प्रसार में, 1 प्लस एक्स पावर के एन के प्रसार जब हम करेंगे तो इसमें जो सम पद होंगे उनका गुणांकों का योग और जो विषम पद होंगे उनके गुणांकों का योग बराबर होगा और इसका मान होगा क्या, 2 की पावर n माइनस 1। किसके बराबर होगा, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको कि सम पदों का सम पद C0 C2 C4 ये जो सम होते हैं प्लस डॉट 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 बराबर विषम पद लिख लीजिए C1 फिर C3 फिर डॉट 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 और कहां तक 2 की पावर n माइनस 1। ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1। देखिए समपद विषम पद, हमने कहा था ना सम पदों का गुणांकों का योग और विषम पदों का गुणांकों का योग इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 की ये हो गई। अब इसके बाद हम प्रमेय तीसरी बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। प्रमेय नंबर होगी थर्ड। प्रमेय नंबर थर्ड में क्या है, कह रहा है कि द्विपद प्रसार में प्रारंभ से और अंत से कोई भी द्विपद प्रसार हो, जैसे 1 प्लस एक्स पावर n के प्रसार में प्रारंभ से और अंत से बराबर दूरी पर स्थित पदों के द्विपद गुणांक बराबर होते हैं। जैसे दे देगा आरंभ से, क्या कह देगा, आरंभ से क्या, आरंभ से टी आर प्लस 1 का गुणांक, पद का गुणांक इज इक्वल टू किसके हो जाए, अंत से कहां तक जाएगा, टी आर प्लस 1 का पद के गुणांक, पद का गुणांक यहां तक जाएगा। ठीक है, इसी नीचे मान लीजिए पद का गुणांक हो गया। आरंभ से टी आर प्लस 1 में पद का गुणांक क्या होगा, अंत से टी आर प्लस 1 में पद का गुणांक। यह प्रमेय लगा सकते हैं। ये हमने आपको 3 प्रमेय बताए हैं, इन्हीं 3 प्रमेयों को 1 2 3 इस 3 प्रमेयों के बेस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए कैसे, इनके बेस पे हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं प्रमेय के बेस पे क्वेश्चन अधिक आते हैं। द्विपद सिद्धांत में एक तो विस्तार हो गया, मध्य पद हो गया और मुक्त पद वाला, वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में जो हमने आपको ये बताएंगे प्रमेय, इन प्रमेय के बेस पे आएगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन एक दिया है, वो दिया है कि 15C0 फिर ऐसे आगे बढ़ गया है 15C1 15C2 डॉट 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 कहा है कि 15C15 तक जाइए। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है इनके मान बताइए, कैसे हल करेंगे आप। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ा था, 1 प्लस एक्स पावर n का फार्मूला। वो फार्मूला था C0 पर C1 x प्लस ऐसे करके डॉट डॉट करके आगे बढ़े थे ना, C2x स्क्वायर। और जो इसमें ऊपर n है ये सब एक तरीके साइलेंट है, इसलिए इनको हमने नहीं लिखा है। और प्लस डॉट 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 CN x की पावर n, यहाँ तक CN x की पावर n। अब इसी में हम पुट करके हल कर देंगे। तो ये कैसे, 1 प्लस 1 की पावर n, 1 प्लस 1 की पावर n, और n का मान यहाँ क्या दिया देखिए, NC0 NC1 NC0 n सबके सेम है, तो यहाँ 15 लिख लीजिए। 1 और x का मान 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो हम यहाँ ले सकते हैं 2 की पावर 15। अब यहाँ हल करके देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ जो वैल्यू दी है वही लिख लीजिए 15C0, बिल्कुल सवाल के अनुसार बढ़ते जाइए। NC0 है तो 15C0, फिर 15C1 और 1, ये कैसे, ये दिया है ना 1, तो ये 1 लिख दिया। फिर a की पावर यहाँ 0 रहती है, मतलब x की पावर रहती है और a की पावर रहती है, तो एक तो 1 और a की पावर यहाँ 0, तो उसका मान हो गया 1। इसके बाद कैसे बढ़ेंगे, 15C2 प्लस 15C2 और इसके बाद क्या आएगा 1 का स्क्वायर। ये हमने द्विपद सिद्धांत के पहले वीडियो में आपको फार्मूले बताए थे उसी के बेस पे। और इसी के बाद प्लस प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक आ गया 15C15 तक और 1 की पावर 15 तक। ये हमने द्विपद सिद्धांत का फार्मूला लगा दिया।
अब इसके बाद इसको खोल लीजिए, 2 की पावर 15 था यहाँ, 1 1 1 2 पावर 15, 2 पावर 15, इसको खोल लीजिए, 15C0 15C1 प्लस 15C2 प्लस डॉट 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 प्लस 15C15। अब इनको हल कर लीजिए, 15C0 15C1 15C2 15 तक गया, इसको आप हल करेंगे तो आएगा 2 की पावर 15, क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ी है कि 2 की पावर n, बस वही यहाँ पे फॉर्मूला C0 C1 C1 C15 तक गया है तो 2 की पावर हम n लगा देते हैं। हमने सबसे पहली फर्स्ट प्रमेय पढ़ाई थी, उसी फर्स्ट प्रमेय का क्या है, ये हमने कॉन्सेप्ट हल करके दिखाया है। आप चाहें तो एक तरीके से ये प्रमेय भी मान सकते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ 15 ये है तो एक तरीके से प्रमेय फर्स्ट थी, तो प्रमेय फर्स्ट के अनुसार यहाँ 2 पावर n फार्मूला है, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 15, सीधे डायरेक्ट आंसर। ये हमने आपको हल करके दिखा दी। ये प्रमेय थी फर्स्ट, ये प्रमेय फर्स्ट पे हमने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, अब वो दिया है 2C0 करके दिया है C1 प्लस 2C2 प्लस C3 2C3 और क्या दिया है 2C4 प्लस C5। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना। देखिए कैसे था, सबसे पहले समझिए क्या करें ये हल हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ C0 C1 मतलब सम और विषम, हमने ठीक तीसरी प्रमेय हमने आपको बताई थी। तीसरी प्रमेय क्या थी कि जो सम और विषम, दूसरी प्रमेय थी C0 C1 मतलब जो सम पदों का गुणांक का योग था और विषम पदों गुणांकों का योग था, अगर वो बराबर हैं आपस में तो हम लगा सकते हैं 2 की पावर n-1। ठीक, वो यहाँ पर कंडीशन लगेगी। देखिए कैसे इनको अलग कर लीजिए, ये दिया है 2C0 फिर 2C2 फिर 2C4 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ प्लस मान लीजिए C1 C3, कुछ नहीं किया है, विषम और सम प्रमेय लगा रहे हैं। सेकंड नंबर ध्यान दीजिएगा, C0 से देखिए ये सम हो गया और ये क्या हो गया, विषम हो गया। अब यहाँ ऊपर से 2 कॉमन कर लें तो C0 C2 C4 प्लस डॉट 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 यहाँ तक आ गया। अब प्लस लगा, बीच में प्लस लगा दीजिए, यहाँ वही रहेगा C1 C3 प्लस डॉट 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 जहां तक हो। यहाँ कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, प्रमेय लगा दीजिए सम और विषम वाली। यहाँ प्रमेय क्या लगेगी 2 पावर n-1 और प्लस में यहाँ भी क्या लगेगा 2 पावर n-1। बस इसका आंसर आ गया 3 इंटू 2 पावर n-1। ये हो गया आंसर। बस वही प्रमेय लगाइए C0 C2 C2 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n-1, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 इंटू 2 की पावर n-1। ये आपकी प्रमेय सेकेंड के अनुसार। केवल प्रमेय देखना है और उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन लगाने हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है आपका, अब वो क्वेश्चन है कि 1 प्लस s की पावर n बराबर C0 C1x प्लस C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Cn और क्या है s की पावर n। ये एक कंडीशन है, शर्त है, इफ 1 प्लस पावर इतना। ये तरीके से फार्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा है जी, क्वेश्चन में दिया है। और फिर दिया है कि C0 C1/2 प्लस C2/3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn/n+1। ये है, इसका मान निकालिए तो इसका मान क्या होगा। देखिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसका LHS ले लीजिए, तो लिख दीजिए LHS इक्वल टू C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस Cn/n+1। तो इसको आप जब हल करेंगे तो आएगा 1 प्लस फिर 1 प्लस n/2, फिर कितना आएगा हल करने पे n-1 n-1/2 का फैक्टोरियल और 3। जब इसको खोलेंगे आप तो यही आएगा। देखिए n का फैक्टोरियल फिर n-1
फिर 2 का फैक्टोरियल। ये देखिए हम फिर यहाँ देखिए साइड में बता दे रहे हैं कैसे। nc2 था, n का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये ऊपर का फिर नीचे का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले घटा का फैक्टोरियल। तो हो गया n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल खोलिए कहाँ तक, n माइनस 1 तक, n माइनस 2 तक। देखिए 2 से 2 वाला कट गया, केवल इतना बचा, यही हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो ये हमने आपको यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था। ये इतना हल हो गया। अब इसके बाद प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक जाएगा, 1/n प्लस 1 तक। अब इसके बाद 1/n प्लस 1 कॉमन करना है। जब आप कॉमन करेंगे तो ऊपर आएगा n प्लस 1, चूंकि यहाँ 1 है तो कॉमन मतलब ऊपर मल्टीपल हो जाता है, तो n प्लस 1, फिर क्या आ गया प्लस n प्लस 1 n अपॉन 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल, और प्लस में डॉट 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 प्लस 1 तक। ये इतना हो गया। इसके बाद ऊपर मिटा देते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसे। अभी तक हमने केवल वो n0 खोले थे और खोलने के बाद जो n प्लस 1 हमने क्या किया था, कॉमन किया था। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, 1/n प्लस 1 को ऐसे लिख देते हैं, और जो n प्लस 1 है, n प्लस 1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 और c1, n प्लस 1 c1, फिर n प्लस 1 c2, n प्लस 1 c2, फिर इसके बाद n प्लस 1 c3 और प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक चला जाएगा, n प्लस 1 c n प्लस 1 और लास्ट में माइनस 1। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे। n प्लस 1 है, हमने n को n प्लस 1 और c1 के रूप में लिख दिया। ये एक तरीके से जब आप इसको खोलेंगे तो ये आएगा। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ 6 है तो 6 को 3 इंटू 2 में खोल दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बराबर है। इसी तरीके से हमने इसको भी किया, n प्लस 1 को n प्लस 1 c1 लिख दीजिए, फिर n प्लस 1 n इसको इसमें बदल दीजिए। मतलब सवाल को हम छोटा कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसा ये दिया 1/n प्लस 1, इसको ऐसे लिख दीजिए 1/n प्लस 1, ब्रैकेट बनाइए, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस का 1, 1 प्लस 1 की पावर n प्लस 1 और माइनस के 1। इसको मिटा देते हैं, इसके आगे देखिए कैसे हल करते हैं। इतना आ गया। इसके बाद देखेंगे 1n प्लस 1, यहाँ कितना हो गया 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस का 1। बस यही आपका आंसर आ गया। हमने क्या किया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में c0 जो c1 दिए थे उनको हल करके n के पद में लाए थे, फिर n प्लस 1 यहाँ तक आ गया था, फिर n प्लस 1 को हमने क्या लिख दिया 1 प्लस 1 और n प्लस 1, इतना यहाँ तक पूरा। n प्लस 1 c1 से कहाँ तक n प्लस 1 c n प्लस 1, ये बन गया 1 प्लस 1 और n की पावर n प्लस 1। जो माइनस 1 है उसको साइड में कर दीजिए, फिर इसको 1 प्लस 1 को जोड़ दीजिए, 2 आ गया। ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन दिया था उसकी आंसर आ गया। ये सब क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप प्रमेय को सही से देखेंगे और प्रमेय देखने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन एक दिया है, वो दिया c0 का स्क्वायर, फिर क्या दिया है c1 का स्क्वायर, फिर दिया है c2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस cn का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 2n का फैक्टोरियल और बटे में n का फैक्टोरियल के स्क्वायर के बराबर है। इसको आपको सिद्ध करना है। कैसे इसको करके, और कंडीशन वही है जो 1 प्लस एक्स की पावर n दिया था। ये कंडीशन क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर n, मतलब ये फार्मूला जो इसका होता है वही आपकी कंडीशन इसमें दी है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए कि शायद पेपर में ना आया, इसमें तो दिया है, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं आया तो आपको याद होना चाहिए।
यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको आपको सोचना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमने यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर एन पढ़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसका हमने फार्मूला पढ़ा है। यदि हम x प्लस 1 का निकालना चाहे निकाल सकते हैं, x प्लस 1 की पावर n का फार्मूला। इसकी सहायता से इसका फार्मूला, मान लीजिए 1 की जगह x हो गया, x की जगह 1। देखिए ऐसा हो गया, फार्मूला वही नहीं रहेगा। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर x की जगह 1 दिया है और एक जगह x दिया है तो आप चेंज नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 की जगह x हो गया, x की जगह 1 हो गया, तो फार्मूला भी बदलेगा। देखिए फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, इसके बाद इसका फार्मूला बनेगा C0 x पावर n, ठीक है। फिर प्लस C1 क्या बन जाएगा, x पावर n माइनस 1। फिर क्या बन जाएगा, C2 x पावर n माइनस 2 और प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या था, C0 C1x प्लस C2 स्क्वायर और प्लस ऐसे डॉट डॉट करके सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में दीजिए Cn और x पावर n, C ऑन x पावर n। ये हो गया 1 प्लस, और इनको आप समीकरण मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, अब इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसके बाद इसको हल करना है, इसलिए हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा देते हैं महत्तम गुणांक। देखिए कैसे, समीकरण नंबर फर्स्ट को व सेकेंड को गुणा करिए आपस में, क्या करें, गुणा। ठीक है, कैसे गुणा होगा, अब यहीं पे लॉजिक लगना है। लॉजिक लगने पे आप विशेष कर यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ फर्स्ट दिया है 1 प्लस एक्स की पावर n और सेकेंड दिया है x प्लस 1 की पावर n। देखिए दोनों, देखिए है पद अलग अलग, देखिए पद मतलब वही है 1 x, लेकिन जगह चेंज होने की वजह से फार्मूले तक चेंज हो गए। इसलिए द्विपद सिद्धांत में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस में वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए प्लस में खास कर ध्यान रखिए। जो दिया था इन दोनों को आपस में गुणा करना, जब गुणा करेंगे तो ये आएगा C0, फिर कितना आएगा C1x, फिर क्या आएगा C2x स्क्वायर, इसको कर दीजिए प्लस, तो डॉट 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 प्लस Cn और x की पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्लस इसके, सॉरी प्लस लिख दिया हमने, इनटू, फिर अब दूसरा वाला भी यही लिख लीजिए C0 x की पावर n, फिर C1 x की पावर n। यहाँ n माइनस 1 लिखना है सेकेंड वाले में, क्योंकि इसका वाला ये हो गया और इसका वाला हम इससे नोट करके यहाँ लिख रहे हैं। ऐसी प्लस डॉट डॉट करके Cn तक लिख देना है। ये यहाँ तक हो गया Cn तक। अब इसके बाद इसमें ध्यान देना है कि गुणा कैसे होगा। गुणा के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ गुणा कैसे होगा। देखिए यहाँ C0 होगा, यहाँ C0, मतलब एक पद का पहले सब में होगा, फिर इसका सब पदों में गुणांक होगा, फिर इसका सब पदों में गुणा होगा, फिर इसका सब पदों का गुणा होगा। तो इस तरीके से अगर लास्ट तक आप जाएंगे, यहाँ है, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पद हो जाएंगे। तो यहाँ बस अब लॉजिक लगाना है, मतलब यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। कैसे, आप एक तरीके से देखें तो x की पावर जो n है, जी x पावर n, इसी तरीके से इसमें भी x पावर n है। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसी का इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, मतलब बारी बारी सबका गुणा इसमें तो होगा ना। तो जब इसमें बारी बारी से होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, x पावर n कॉमन ले लेते हैं। एक तरीके से क्या करते हैं, x पावर n को कॉमन ले लेते। देखिए कैसे, अब x पावर n कॉमन किया, x पावर n क्या किया, कॉमन। तो जब हमने अभी बताया था x पावर n कॉमन करें तो क्या आएगा, C0 का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, C1 का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, C2 का स्क्वायर आएगा और प्लस डॉट 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 प्लस Cn का स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। इसी तरीके से फिर आएगा C0 C1 प्लस C1 C2
प्लस सी एन सॉरी डॉट 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 सी एन माइनस वन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये कैसे आया एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, सबका गुणा नहीं किया जा सकता है। आप मेन मुद्दा ये समझिए कि हर किसी का हम गुणा नहीं कर सकते हैं, ना इसका बार बार कर सकते हैं ना इसका बार बार, ऐसे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। और खासकर यहाँ तो डॉट डॉट है, तो सोचिए कितने पद होंगे। तो हमने क्या किया कि जो एक्स की पावर एन है, देखिए इसमें सबका गुणा होगा, तो हमने क्या किया सीधे एक्स पावर एन कॉमन ही कर लिया। किससे? मान लीजिए एक्स की पावर एन इसमें गुणा हुआ, इसमें तो एक अलग से पद बन गया एक्स की पावर एन का यहाँ पे, तो वही हमने मान लीजिए एक्स पावर एन का अलग से पद बना लिया। अब सी जीरो का सी जीरो में होगा तो सी जीरो का स्क्वायर, फिर सी जीरो का सी वन सॉरी सी वन का सी वन में होगा तो क्या आ गया सी वन का स्क्वायर। देखिए सी वन था सी वन का स्क्वायर, फिर इसमें एक्स पावर एन माइनस वन इसमें एक्स है, फिर सी टू की बारी है सी टू का स्क्वायर, और क्या आ गया सी टू का स्क्वायर आ गया, और एक्स पावर एन बाहर कर दिया था, तो सी पावर एन का करा तो सी पावर एन का स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद अब सी जीरो के बाद हमने एक बार और एक पद निकाल लिया। कौन सा निकाल लिया? एक्स की पावर एन का। इसका भी तो होगा बारी बारी, इसमें होगा फिर इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो देखिए सी वन और सी जीरो में गुणा हुआ तो सी जीरो इंटू सी वन, और एक्स पावर एन था तो वो हमने सीधे बाहर कर दिया सबसे कॉमन, तो इस तरह सी वन फिर सी टू, तो इसमें क्या हो गया एक्स पावर एन माइनस वन, इसमें भी एक्स पावर एन माइनस वन का गुणा होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा एक्स पावर एन माइनस वन बाहर हो गया। इसी तरीके से जब आप चाहें तो उसको रब में दो तीन पद आपस में गुणा कर लें और उसके बाद कॉमन लेके देखें, यही आएगा। अब क्या कर लिया, इसके बाद हम समीकरण नंबर 3 से, किसमें समीकरण नंबर 3 से आप पिछले सॉरी आपने जो कॉपी नोट कर रहे हैं उसमें देखिए, इसमें में एक्स की पावर एन के गुणांकों की तुलना करना है। जो समीकरण नंबर 3 दिया है उससे तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो आएगा सी जीरो की पावर सी वन स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सी एन का स्क्वायर, और इसकी तुलना करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर एन में एक्स की पावर एन का गुणांक में एक्स पावर एन का गुणांक। अब देखिए कैसे करते हैं, एक्स पावर एन का गुणांक निकालना है तो 1 प्लस एक्स पावर 2n में, ये 2n है, n में हमें क्या करना है एक्स पावर एन का गुणांक निकालना है, तो उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं ऊपर। अब इन सबका काम खत्म, इनको मिटा दें। ये सवाल बड़ा है और खासकर एक बात और याद रखें, ये डिप्लोमा में बहुत बार आया है, एक बार नहीं बोर्ड में बहुत बार ही आया है। अब 1 प्लस एक्स पावर 2n है, इसके हम r प्लस 1वां पद निकाल रहे हैं। देखिए कैसे, r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां पद क्या होगा 2ncr, ncr और फिर x की पावर r, x की पावर r। यहाँ जो xr है वही xn है, जो xr है वही तो xn है, तो यहाँ क्या हो गया r इक्वल टू एन, मतलब r n के बराबर हो गया। आधार जिनके बेस बराबर होते हैं उनकी पावर भी बराबर हो जाती है आपस में। जब इतना हो गया तो x पावर n का गुणांक निकाल लीजिए, x पावर n का गुणांक, x पावर n का गुणांक कैसे निकलेगा 2ncn, यहाँ पे पुट करना है। याद करिए हम अचर पद में ऐसे करते थे, जब इसको आप हल करेंगे तो 2 पावर n का फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले से नीचे वाला घटा के फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को आप जब खोलेंगे तो आएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल अपॉन n, डेट इज RHS, इट्स RHS। नाउ प्रूफ इट। ये आपका सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस ये बोर्ड में बहुत बार आया है, इसलिए आप इसको रफ में 2-3 बार चाहें तो हल करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे आएगी। हमने सबसे पहले सवाल जो दिया तो उसको यहाँ तक लाए हल करके, इसके बाद हमने इसको एक्स पावर एन के गुणांक के बराबर में कर लिया। अब इसका गुणांक तो निकालिए, जब गुणांक ही नहीं पता है तो निकालें कैसे, तो इसके लिए हमने क्या किया r प्लस 1वां पद, वही व्यापक पद वाला फार्मूला ncr एक्स पावर r और a की पावर r, तो उसको हमने रहने दिया एक्स पावर r लिख दिया। अब इसके बाद जो यहाँ r है जो यहाँ n दिया है एक्स पावर, यहाँ पे r है तो इसको हमने बराबर में n कर लिया। जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी, तो इसमें मतलब r की जगह पे हम n लिख सकते हैं, तो हमने r की जगह में n लिख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। आप इसको 2-3 बार हल करें अपनी कॉपी में, आपको समझ में आ जाएगा।
इसको मिटा देते हैं। इस वीडियो में हमने महत्तम पद और महत्तम गुणांक के बारे में जाना था और ये भी जान लिया एनसीआर के बारे में कि प्रमेय कहाँ पे कौन सी लगती है। अब इसके बाद हम और भी क्वेश्चन जानेंगे कि द्विपद गुणांक का जो मतलब चैप्टर है वो बड़ा है, तो इसके बाद हम द्विपद प्रमेय के बारे में जानेंगे। उसमें प्रमेय में क्या दिया है, बहुत सारे सूत्र दिए हैं, मतलब फार्मूले दिए हैं। तो उस हम अपना तीसरी वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपको फार्मूले के बारे में बताएंगे। इसमें इतना ही आज के लिए, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड क्या करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन आप जरूर बता दें ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें, हमारे वीडियो को प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।